नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट डिजिटल न्यूज। मैं हूं शब्बीर शेख। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की, जिसमें अदालत ने एक लॉ छात्रा द्वारा दायर हाजिरी यानी अटेंडेंस से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में किए गए कुछ दावे रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। आइए जानते हैं पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप। पहला चरण, मामला क्या था? रिपोर्ट के अनुसार एक लॉ छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कॉलेज की अनिवार्य उपस्थिति अटेंडेंस में राहत की मांग की। छात्रा का दावा था कि उसे विशेष परिस्थितियों के कारण राहत मिलनी चाहिए। दूसरा चरण, कॉलेज का पक्ष। कॉलेज की ओर से अदालत में उपस्थिति का रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। कॉलेज ने कहा कि छात्रा की उपस्थिति नियमों के अनुसार पर्याप्त नहीं थी और रिकॉर्ड अदालत के सामने उपलब्ध है। तीसरा चरण, अदालत ने क्या देखा? बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों और रिकॉर्ड का परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिका में किए गए कुछ दावे उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। चौथा चरण, हाई कोर्ट की टिप्पणी। अदालत ने कहा कि न्यायालय से राहत पाने के लिए सही और सत्य तथ्यों का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि कोई पक्ष गलत या भ्रामक तथ्यों के आधार पर राहत मांगने का प्रयास करता है तो अदालत इसे स्वीकार नहीं कर सकती। पांचवां चरण, अंतिम फैसला। इन तथ्यों को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी। ये फैसला इस सिद्धांत को दोहराता है कि अदालत के समक्ष सत्य और प्रामाणिक जानकारी रखना प्रत्येक याचिकाकर्ता का दायित्व है। इस फैसले से क्या सीख मिलती है? अदालत में केवल सत्य और प्रमाणित तथ्य ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। न्यायालय रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर निर्णय देता है। यदि तथ्यों में विसंगति पाई जाती है तो राहत मिलने की संभावना कम हो जाती है। छात्रों सहित सभी याचिकाकर्ताओं को न्यायालय के समक्ष पूर्ण पारदर्शिता रखनी चाहिए। ये समाचार लॉ ट्रेंड पर प्रकाशित रिपोर्ट है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न्यायिक जानकारी एवं मीडिया रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य केवल न्यायालय के आदेश और उपलब्ध तथ्यों की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना है। किसी व्यक्ति, संस्था या पक्ष की छवि को प्रभावित करना इसका उद्देश्य नहीं है। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी कानूनी निष्कर्ष के लिए न्यायालय के मूल आदेश का अध्ययन करें। समापन, फिलहाल इस मामले में इतनी ही जानकारी। ऐसी ही सत्यापित कानूनी, अपराध और न्यायपालिका से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए क्राइम अलर्ट डिजिटल न्यूज के साथ। मैं हूं शब्बीर शेख, एडिटर इन चीफ। धन्यवाद।